हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संसार प्रिया का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है अपने आप में कि वो एकदम सही बने, लोग उसको अपना आदर्श माने, उसको अपना आइडियल माने या लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि हम बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी से हम प्रभावित हो पाते हैं या उनके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना आप भी ऐसे बने, ऐसे रोल मॉडल बने कि लोग आपको फॉलो करें, आपकी तरह बनना चाहें। तो ऐसे बनने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए आदर्श बने उसके लिए जरूरी होती हैं, अहम होती है। तो उनमें सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ ये कि जैसे आप खाना खाएंगे, जो भी आप अपने शरीर के लिए खाएंगे, आपका शरीर वैसा ही बनेगा। अगर आप खाना हेल्दी नहीं खाएंगे तो आपका शरीर वीक रहेगा, आप बार बार बीमार पड़ेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, उस खाने में विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका शरीर हमेशा हेल्दी बना रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, उसके साथ साथ आपको दिन में थोड़ी बहुत कम से कम आप 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकले, ताकि आपकी एनर्जी, आपका शरीर जो रहे वो पूरा अच्छे से रहे। सबसे जरूरी पॉइंट आता है कि आपको अपडेट रहना चाहिए जहां आप रह रहे हैं, यानी जो भी वर्तमान में, जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। भले हमारे घर में हो या हम जिस समाज में रह रहे हो वहां के, या हमारी कंट्री की। यानी आप एक इंसान होने के नाते जो भी आपके आसपास में चल रहा है, अपनी कंट्री में जो चल रहा है, जो करंट में फिलहाल जो बातें हो रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी सामने वाला आपसे कभी बात करे तो आप अपनी राय उस पर रख पाएं या उसके साथ आप डिस्कशन कर पाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव होती है, आप सामने वाले को अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं और अपने आप में एक बेहतर इंसान आप बनते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करें वो ये है कि इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको हमेशा दूसरे लोगों की जरूरत होती है, भले वो बात करने के लिए हो, भले वो अपना टाइम पास करने के लिए हो या अपना मन लगाने के हो। आप कोई भी तरीका समझ लीजिए, किसी भी बहाने से हम ना चाहते हुए और दूसरे लोगों से जुड़ते हुए चले जाते हैं। एक यही तो रिश्ता होता है जो इंसान अपनी मर्जी से बना सकता है। बाकी रिश्ते तो भगवान ने हमें खुद दे दिए हैं, जैसे माँ बाप का, भाई बहन का। लेकिन दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिसको कि हम खुद चुनते हैं हमारे लिए, हमारे हिसाब से। तो जैसे जैसे इंसान का जीवन आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते हुए जाता है, अनजान लोग उसकी जिंदगी में आते जाते हैं, जिनमें से कुछ तो उसकी जिंदगी में जो उसके हिसाब से होते हैं वो उनके खास बनते हुए चले जाते हैं। बाकियों से सिर्फ जान पहचान के तौर पर हम उनसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ना चाहते हुए भी इंसान, अनजान जो भी होते हैं, वो हमारी जिंदगी में हमसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए जरूरी होना चाहिए कि आपके पास में अच्छे दोस्त हों जो कि सही वक्त पर या बुरे वक्त पर आपका साथ दे सके, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे, हमेशा आपका साहस बढ़ाते रहे, हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहन करते रहे। अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके हिसाब से नहीं है या जिनमें कुछ गलत आदतें हैं, गलत लत उनमें पड़ चुकी है, तो आप अपने आप में इतना कैपेबल रहिए कि उनकी बातें आप पर प्रभावित ना हो, आप उनसे प्रभावित ना हो। तो दोस्त ऐसे रहने चाहिए कि जो कि हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ में रहे, हर समय हमारे साथ जुड़े रहे, भले वो सुख हो या दुख हो। और यही चीज आप में भी होनी चाहिए कि जिसके भी आप दोस्त बने तो आप अगले के साथ हमेशा साथ में बने रहें। आपने कितने लोगों से सुना होगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा। लेकिन वही इंसान जो लेट उठते हैं या सुबह जल्दी नहीं उठते, अगर उनका एग्जाम जल्दी हो या ऑफिस में उनकी जल्दी कोई मीटिंग हो, तो उनको बिना किसी हेल्प के, बिना किसी अलार्म के भी वो इंसान अपने आप उठ जाता है। तो ये कैसे होता है? ये सिर्फ हमारी दिमाग की समझ के ऊपर है। यानी हम अपना मन ऐसा बना लेते हैं कि हम नहीं उठ सकते, या फिर ये हमारा आलस हो सकता है। तो आलस एक ऐसे रुकावट है हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, जो कि हमें काम करने से रोकता है। हाँ, होता है आलस, लेकिन आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब आलस का आप फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, चलिए बात करते हैं। आपको यहाँ वीडियो में शो हो रहा होगा कि आलस में आप किस तरीके से अपना उस टाइम का यूटिलाइज आप कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। वो ये कि आप अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इस तरीके से पहली बात तो ये कि आप आलस करें ही ना। आलस को दूर करने के लिए आप थोड़े बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा फ्रेश
करने के लिए कुछ अच्छी मूवीज देखिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, दोस्तों से बात कीजिए, जो कि आपको यहाँ वीडियो में शो भी हो रहा होगा। तो आलस्य को या तो दूर बना दीजिए, या दूर अगर उसको नहीं कर पाते हैं तो उसका फायदा उठाना शुरू कीजिए। हर दिन हम पता नहीं कितनी बार ये वाक्य बोलते हैं कि मैं इसमें काबिल नहीं हूं, या मैं ये नहीं कर सकता। होता होगा ना, मेरे साथ तो खूब बार होता है, आप भी के साथ में या आपके दोस्तों के साथ में भी ये चीज बहुत बार होती है कि वाक्य पता नहीं कितनी ही बार हमने सुना है। दोस्तों, अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर हैं जिनका नाम है लुइस हे। उनका कहना है कि अगर इंसान मैं इसमें काबिल नहीं वाक्य को बदल करके मैं इसमें काबिल हूं, अगर इतना सोच ले तो वो सब कुछ कर सकता है जो वो जीवन में करना चाहता है। वो हर सफलता वो हासिल कर सकता है कि जो कि वो करना चाहता है। इंसान में खुद में एक क्षमता होती है कि जो वो पाना चाहता है वो पा सकता है, लेकिन वो अपने आप को खुद ही रोकता है, अपने आप को वो नकारात्मक खुद बनाता है। या तो उसको अपने आप पर डाउट होता है या उसकी अपनी समझ होती है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता को एक बार छोड़ करके एक बार कोशिश कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए सारी जिंदगी कितनी आसान बन जाती है। जो आप पाना चाहते हैं बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही मंजिल पर बहुत सारे लोग भी पहुंच सकते हैं। जो आप जीवन में पाना चाहते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए असंभव है। सिर्फ सोचने की देर है, करने की देर है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन वो काम अपने आप शुरू कर देंगे। और कब आपको सफलता हासिल हो जाएगी आप खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। आप नहीं कर सकते को एक बार इसमें बदल करके देखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक बार कोशिश तो कीजिए करने की, देखिए फिर सफलताएं कैसे मिलती हैं आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमें कुछ ऐसी बातें कह जाता है, ऐसे शब्द हमें बोल देते हैं कि जो कि हमें बुरे लगते हैं या जिससे कि हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। कुछ घटनाएं हमारे साथ में ऐसी हो जाती है, हमारे जीवन में हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी हो जाती है जिनको कि हम ना चाहते हुए भी भूल नहीं पाते, या जिनके नतीजे कुछ ऐसे होते हैं कि हम नया कुछ काम करने से पहले डरते हैं या घबराते हैं कि काश ऐसा वापस ना हो जाए। दोस्तों, इंसान के साथ जब भी बुरा होता है तो हर एक इंसान डरता है, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती है। तो क्यों जिंदगी में डर डर के जीना? जो हो चुका वो हमारा पास्ट था, आने वाला टाइम हमारे लिए फ्यूचर है। तो पास्ट की वजह से फ्यूचर को क्यों खराब करना? जो जिंदगी में हो गया वो वापस नहीं होगा। तो जो हो चुका है उससे आप सीख लीजिए। सीख ऐसी कि जो आपके साथ में हुआ वो किस वजह से हुआ, उस वजह को आप ध्यान में रखिए कि अगर वो ना होता या क्या आप बेहतर कर सकते थे उससे, वो अब आप कीजिए। तो जो भी आपके साथ में घटित हो चुका है या उसकी वजह से अगर आप काम करने से डरते हैं तो एक बार उन बातों को भूल करके देखो। जो हो चुका वो जा चुका, उससे आप सीख लीजिए। वो गलती ना दोहराइए जिसकी वजह से वो चीजें हुई हैं। उनसे ये सीखिए कि आप उस टाइम पे अगर कुछ और कर लेते तो बेहतर परिणाम आपको मिल सकते थे। वो चीजें अब आप कीजिए ताकि भविष्य में हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट मिले। और लोगों को माफ करना सीखिए। सामने वाले ने हमें 2 बातें सुनाई, वो तो चला गया, लेकिन हमारा क्या? वो बातें बुरी लगती हैं, दिन भर हम उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया। ना काम में मन लगता, इसकी वजह से हमारा काम अच्छा नहीं होता। हम हमारे दोस्तों के साथ रूडली बात करते हैं, परिवार वालों के साथ में रूडली बात करते हैं। कारण ये कि हम वहीं पर अटके रहते हैं, हमारा मन वहीं अटका रहता है, हमारा दिमाग वहीं अटका रहता है कि उसने हमें इस तरीके से कैसे बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप एक काम कीजिए ना, उससे बात कर लीजिए कि भाई आपने मुझे ऐसा क्यों बोला या आपको बुरा लगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि वो चीज अब आपकी बस में नहीं है, तो क्यों ना उसको माफ कर दिया जाए। क्यों अपने आप को तकलीफ देना? जिसको बोलना था वो बोल करके जा चुका है, लेकिन उसकी वजह से परेशान आप हो रहे हैं, उसकी वजह से दिन हमारा खराब निकल रहा है, उसकी वजह से हम अपनों को दुखी कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अपने रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो क्या मतलब इन सब बातों का? तो जीवन में फॉरगिव और फॉरगेट का मेथड लागू कीजिए। जिंदगी को बहुत आसान बनाता है, बहुत बेहतर बनाता है। और एक इंसान की पर्सनैलिटी में ये चीज होनी चाहिए जिससे कि लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे या आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं होता लोगों को माफ करना या बातों को भूल जाना, पर ये नामुमकिन भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अपने आप में एक बहुत बेहतर इंसान बनेंगे, जीवन आपका आसान होगा। कई बार जब सामने वाला हम पर गुस्सा कर लेता है तो हम बिना सोचे समझे सामने रिएक्ट कर देते हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि एक इंसान होने के नाते आप में इतनी समझ है कि आपको उस टाइम पर पे शांत रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सामने वाले को गुस्सा क्यों आ रहा है। हो सकता है उस टाइम पे उसकी गलती ना हो, वो जिस सिचुएशन में निकल करके आया है या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है या उसको थोड़ी सी समस्या आ रही है या वो अपने आप में उलझा हुआ है कि आपके सामने आते ही उसने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया। तो सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके गुस्से के पीछे वजह जानने की कोशिश कीजिए, उसका बुरा मत मानिए। और यही चीज आप अपने आप पर भी लागू कीजिए कि जिन बातें आपको अगर अच्छी नहीं लगती तो आप उन पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करने की बजाय आप उसको बात को आराम से भी सामने वाले के सामने रख सकते हैं। अगर आराम से रखेंगे तो सामने वाला बहुत आसानी से उस बात को समझेगा और दोबारा वो ऐसा ना करने की कोशिश करेगा। जबकि गुस्से में अगर हम किसी को बात बोलते हैं तो सामने वाला भी उससे हर्ट होता है, साथ ही साथ हम अपने रिश्ते में भी उसकी वजह से कहीं ना कहीं दरार ले आते हैं और वो सामने वाला हमारी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि बुरा उसे भी लगा। इससे अच्छा है कि अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा ना करने के बजाय आप प्यार से उसको समझाइए, प्यार से अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही साथ हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के तरीके ढूंढिए। देखिए, ये सब जितनी भी बातें हो रही है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हमारा जीवन आप अच्छे से चले या अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत आसान से चले या आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए, अपनी एनर्जी आप बनाए रखने के लिए हमेशा सकारात्मक रहने वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिनका कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं या जो अच्छा मैसेज हमें देती है, तो आप वो सब चीजें देखिए। नो डाउट मूवी एक एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो एक मैसेज भी समाज में छोड़ करके जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव मैसेज उससे लें और उसको अपने जीवन में लागू करें या जब भी सिचुएशन आए आप उन चीजों को फॉलो करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इंसान में हॉबीज होनी चाहिए जो कि क्रिएटिविटी होती है उसकी। आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं। तो आपकी हॉबीज होनी चाहिए जो कि एक इंसान को एनर्जी देती है, उसको अपने आप में और अच्छा बनाने की क्षमता प्रदान करती है। आप अपने आप को ये सोच करके ना रोकें कि मेरी उम्र तो इतनी हो गई, अब मैं क्या खेलूं। अगर आपको खेलना पसंद है तो, लेकिन लोग ये सोच करके रुक जाते हैं कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, बच्चे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप इन सबको छोड़िए, अगर आपका मन करता है तो प्लीज आप खेलिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपके सारे काम भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अपनी हॉबीज क्रिएट कीजिए, अपनी हॉबीज को बनाए रखिए या अपनी हॉबीज को जानिए कि आपकी हॉबीज क्या है और उनको करने की कोशिश कीजिए। कोई और क्या सोचेगा क्या नहीं सोचा, इससे आप प्रभावित ना हो। जो आपको करना है आप करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, लेकिन उसकी वजह से ना तो आपको परेशानी होनी चाहिए ना औरों को परेशानी होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम हम दैनिक जीवन में करते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ में करें ताकि उनके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएं, जिनके कि नेगेटिव परिणाम हमें देखने को ना मिले। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले हमें जल्दबाजी में लेने पड़ते हैं हम जिनके लिए उस टाइम पे प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले से जो भी नतीजे हमें मिलेंगे हम उनको फेस कर पाएंगे। इतनी क्षमता हम में है कि हम उनके जो भी रिजल्ट निकलेंगे उनको हम झेल सकते हैं, उनका सामना हम कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो फैसले हम जल्दबाजी में लेते हैं वो सही हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो उनके रिजल्ट अगर हमें गलत मिले तो प्लीज आप उनसे निराश ना हो। जो भी आज हमने इस वीडियो में बात की वो सारे पॉइंट्स एक इंसान में होने चाहिए जिससे कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी कि लोग आपसे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे, आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर, लाइक और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, वो भी अपने जीवन में इन सब बातों को शामिल कर सके जिससे कि उनका जीवन भी बेहतर बन सके, वो भी अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाए।